अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह ताला की इबादत के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उनमें से एक इबादत का तरीक़ा है अल्लाह पे भरोसा करना। ईमान वाला बंदा अलग अलग तरह से अपने रब को खुश करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतें करके अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करता है। कुछ इबादतें हम वो करते हैं जिनका ताल्लुक़ अमल से है, जैसे नमाज एक जिस्मानी इबादत है, रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है। कुछ इबादतें हम वो करते हैं जिनका ताल्लुक़ माल से है, जैसे ज़कात, सदका, खैरात, ये क्या है? माली इबादतें। कुछ इबादतें हम अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं जो माली भी हैं और जिस्मानी भी हैं, जैसे हज। हज जो है वो माली इबादत भी है और जिस्मानी इबादत भी है, उसमें माल भी खर्च होता है और मेहनत भी करता है इंसान। ऐसे ही एक ख़ास किस्म की इबादतें होती हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से है, उनको कहा जाता है क़ल्बी इबादतें, दिल की इबादतें। यानी दिल की कुछ ख़ास कैफियत हैं जो अल्लाह ताला को हमसे मतलूब हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है, कुछ एहसासात हैं जो अल्लाह ताला ने हमसे जिनका मुतालबा किया है। भाई जैसे मोहब्बत क्या है? एक फीलिंग है, और अल्लाह से मोहब्बत करना क्या है? इबादत है। खौफ क्या है? एक तरह की फीलिंग है और अल्लाह से इबादत भी है, वो इखलास दिल की इबादत है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना दिल की एक इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखना दिल की इबादत है। तो दिल की इन इबादतों में से एक इबादत क्या है? तवक्कुल। क्या लफ्ज़ है ये? तवक्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं तवक्कल, तवक्कल लफ्ज़ नहीं है, सही लफ्ज़ क्या है? तवक्कुल। अल्लाह पे भरोसा करना, ये वाव काफ लाम से बना है तवक्कुल। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला मैं इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा कि तवक्कुल क्या होता है। तवक्कुल का मतलब क्या होता है? अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे भरोसा करना। ये वाव काफ लाम से बना है। वाव काफ लाम, इसी से एक लफ्ज़ बना है वकील। वकील का मतलब क्या होता है? जिसके सुपुर्द आप कोई काम करें ताकि वो आपको काम बना करके दे दे। वकील इसी को कहते हैं ना। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कारसाज, काम बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। वकील जाते हैं ना अदालत में, वकील के पास जाते हैं, तो क्यों जाते हैं वकील के पास? कि भाई ये मेरा केस है। हम वकील के पास जाते हैं कि भाई ये मेरा केस है और मुझे अदालत का कायदा कानून नहीं पता है, मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की, मुझे अदालती दांव पेच नहीं आते, ये मेरा केस है, बिगड़ गया है। वकील को आप देते हैं कि आप इसको बना करके दे दें। केस आप वकील के हवाले कर देते हैं, इसीलिए उसको वकील कहा जाता है कि जिसके हवाले काम सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो काम बना करके दे दे। अल्लाह ताला भी वकील है, आपको पता है कि नहीं? अल्लाह के नामों में से एक नाम क्या है? अल वकील। जिसके हवाले काम किया जाए ताकि वो काम को बना करके दे दे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन काम बना करके देने वाला है। तो तवक्कुल का मतलब होता है अपने केसेस अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह पे छोड़ देना कि अल्लाह ताला तो ये मेरा बिगड़ी
बना करके दे दे। ये मेरा मामला खराब हो गया है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी परेशानी है, ये मेरा गम है, ये मेरी मुसीबत है, मेरे बस में अल्लाह कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सारा सब कुछ ताकत कुव्वत इख्तियार तेरे हाथ में है, तू कुदरत वाला है, मैं ये अपना काम तेरे हवाले करता हूं, तुझे ये बना करके देना है अल्लाह। इसी का नाम है तवक्कुल, और तवक्कुल बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह को खुश करने के तरीकों में से एक तरीका है कि ईमान वाला बंदा अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दे, और अल्लाह ने गारंटी ली है, अल्लाह की तरफ से जमानत है इस बात की, तुम कोई काम अल्लाह के सुपुर्द करोगे, अल्लाह तुमको मायूस नहीं करेगा। अगर तुम वाकईतन अल्लाह पे भरोसा करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा नहीं, तुम्हारा काम बना करके देगा। अल्लाह की तरफ से गारंटी है इस बात की। अगर तुम सही तरह से अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह उसका काम सवार के देगा, उसकी बिगड़ी बना करके देगा, उसका मसला हल करेगा, उसको उसकी परेशानियों से निजात देगा, उसके तकाजे पूरे करेगा। ये अल्लाह ताला ने गारंटी ली है। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी मामले में आप अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके भरोसे को तोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। भाई दुनिया में कोई शरीफ आदमी भी अगर कोई उस पर भरोसा करता है तो वो इस बात से शर्माता है ना कि सामने वाले ने मुझ पे भरोसा किया है और मैं उसके भरोसे को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। तो अल्लाह तो ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह की जात पे भरोसा करके कोई मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करें और अल्लाह ताला आपको फेल कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो भी अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के लिए काफी है। कोई ऐसा मसला है ही नहीं दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला नहीं हल कर सकता हो। है कोई मसला? फिर हम यहां वहां क्यों जाते हैं? क्यों इनके उनके दर पे जाते हैं? क्यों यहां वहां फरियादें करते हैं? इनके उनके सामने झोलियां क्यों फैलाते हैं? इनसे और उनसे दुआएं क्यों मांगते हैं? अल्लाह ताला पूछता है, खास तौर पे शिर्क करने वालों से कुरान में पूछा अल्लाह ने, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? क्या तुम्हारा कोई मसला ऐसा भी है जो अल्लाह नहीं हल कर सकता है? ऐसा मसला कोई है? हाँ, फिर अल्लाह को छोड़ करके फलां बाबा के दरबार पे, फलां पीर के मजार पे, फलां फकीर की चौखट पे, इनके सामने उनके सामने सर क्यों झुकाते हो? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? बिलाशुबह अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी। और जो चीज अल्लाह ताला तुमको नहीं देना चाहता है, क्या दुनिया में किसी की ताकत है कि वो दे दे? और जो चीज अल्लाह तुमको देना चाहे, क्या दुनिया में कोई अल्लाह को रोक सकता है? फिर अल्लाह को छोड़ करके किसी और के दरबार में जाने का मतलब और माना क्या है? हम तो नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा ला मानिआ, बोलिए, अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतईत वला मुअतिया लिमा मनाअत। क्या मतलब होता है इसका? अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतईत, तू जो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता। मानिआ, कोई तुझको मना करने वाला नहीं है, कोई तुझको रोकने वाला नहीं अगर तू देना चाहते। वला मुअतिया लिमा मनाअत, और तू जिससे रोक दे वो कोई दे नहीं सकता। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में। तो ईमान वाला बंदा तो बहुत मुतमईन होकर के जिंदगी गुजारता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो वो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। और जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है ना, वो टेंशन नहीं लेता, वो घबराता नहीं है, वो फिक्र में मुब्तला नहीं होता, वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। टेंशन कौन लेता है? जिसको लगता है मुझे करना है। जब आदमी सोच लेता है मुझे करना है तो घबराया हुआ रहता है कि मुझे करना है तो मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे करूं, तो वो टेंशन में रहता है। ईमान वाला बंदा सोचता है मुझे ही नहीं करना है, मेरे रब को करना है।
तो मेरे रब को करना है तो वो तो किसी काम को करने के लिए किसी सबब का मोहताज नहीं है, वो तो मुसब्बिबुल असबाब है, वो तो सबब का पैदा करने वाला है ना। ईमान वाला बंदा बहुत मुतमईन होकर के जिंदगी गुजारता है। वल्लाही जो टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, जो एंजाइटी का शिकार हो, उसको सबसे पहले अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। मायूसी तो काफिरों की अलामत है ना। मायूस कौन होता है जिंदगी से? काफिर। क्योंकि काफिर को लगता है मुझे करना था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है करने का, तो वो मायूस हो जाता है कि कोई रास्ता तो है ही नहीं, कैसे करूंगा मैं। हाँ, लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है वो ये नहीं देखता रास्ता है कि नहीं, उसको पता है कि मेरा रब रास्तों का मोहताज नहीं, वो तो रास्ता बनाने वाला है। हाँ, इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? हाफिज जी, आप हाफिज हैं? वला तब्ताइस मिन रौहिल्लाह, कैसे है कुरान की आयत वो कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होता है। काफिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको लगता है कैसे होगा, कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है होने का। ईमान वाला बंदा मुतमईन रहता है, उसको पता है जब आदमी अपनी ताकत पे भरोसा करता है ना, तो उसको पता है मैं तो बहुत कमजोर हूं। जब आदमी अल्लाह की ताकत पर कोई चीज छोड़ देता है ना, फिर उसको टेंशन ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता है। तो ये जो तवक्कुल, इबादत अपनी जगह पर है, तवक्कुल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो शख्स अल्लाह पे भरोसा करता है वो मुश्किल तरीन हालात में भी बहुत काम रहता है। हजरत मूसा को आप देखें, किससे मुकाबला करने के लिए गए? फिरौन से। कौन है फिरौन? दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, बहुत बड़ी फौज, हथियारों के साथ एक पूरा मुल्क उसके कब्जे में, इतना ताकतवर कि पूरी बनी इसराइल को गुलाम बना के रखा हुआ है। नहरें उसके हुक्म से जारी होती हैं, वो फरमान जारी कर दे तो बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, औरतों को गुलाम और लौंडी बना लिया जाता है। उस फिरौन के मुकाबला करने के लिए हजरत मूसा एक पूरी फौज लेकर के गए थे। हाँ, फौज लेके गए थे हजरत मूसा, कोई फौज लेके गए थे फिरौन का मुकाबला करने के लिए। क्या लेके गए थे? हाँ, एक लाठी। एक मुकाबले में कौन है? फिरौन और उसकी पूरी फौज। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या है मुकाबला करने के लिए? एक लाठी बस। जब बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है ना, तो वो सामान नहीं देखता, हथियार नहीं देखता, वो एक लाठी काफी है। क्योंकि ये लाठी किसकी है? अल्लाह ताला की दी। एक लाठी लेकर के फिरौन का मुकाबला करने के लिए पहुंच गए। ये जुर्अत, ये बहादुरी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? अल्लाह पे तवक्कुल करके। अल्लाह पे तवक्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देखिए। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर के साथ हिजरत के रास्ते पे गारे सौर में छुपे हुए, और मुशरिकीन की पूरी फौज तलाश करते करते बिल्कुल अल्लाह के नबी के करीब आ गई है। इतनी करीब आ गई है कि हजरत अबू बकर डर गए, घबरा गए, और अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतने करीब आ गए हैं कि अगर ये अपने पैरों की तरफ भी देख लेना तो हमको पकड़ लेंगे। पर अल्लाह के नबी घबराए हुए नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन है, बिल्कुल काम है। क्या कह रहे हैं हजरत अबू बकर से? कह रहे हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। जब बंदा सोच लेता है ना अल्लाह हमारे साथ है, फिर वो मुतमईन हो जाता है, फिर उसको कोई घबराहट नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए पेड़ के नीचे तलवार लटका दी है। एक आदमी दुश्मन आया, तलवार उठा ली, नबी को जगाया, कहा अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बचाएगा। जब अल्लाह पे भरोसा होता है ना, ये जो हमारे ज़माने में नौजवान बुजुर्ग हजरात टेंशन डिप्रेशन इसकी बातें करते हैं ना, ये असल में ईमान की कमी से पैदा होते हैं। इसलिए अपने ईमान पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत फिक्रमंद होते हैं, एंजाइटी की शिकार है, अपने ईमान पे मेहनत करिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए ना। कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता है? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआएं जो है ना, वो बड़ा बेहतरीन इलाज होती है डिप्रेशन का। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे जाते थे ना, तो एक दुआ पढ़ते थे सोने से पहले।
बड़ी प्यारी दुआ है, लंबी दुआ है। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। लंबी दुआ है। इस दुआ के बारे में अल्लाह ने फरमाया जो सोने से पहले वुज़ू करे, बिस्तर पे जाएं, दाईं करवट होकर के ये दुआ पढ़े और ये दुआ उसकी ज़बान से निकलने वाला आखिरी कलिमा हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इसी हालत में उसको मौत आ गई रात में तो वो फितरत पे मरेगा, इस्लाम पे मरेगा। अच्छा, इस दुआ में अल्लाह के नबी क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, व फव्वज़तु अम्री इलैक, और अपना मामला मैंने तेरे सुपुर्द कर दिया। अब रात के वक्त में बिस्तर पे सोते हुए ये लफ्ज बोलने की कोई हिकमत होगी ना? दुआओं का जिस मौके पे वो पढ़ी जाती हैं उन मौक़ों से दुआओं की खास मुनासिबत होती है, कनेक्शन होता है। ऐसे ही कभी भी कोई भी दुआ अल्लाह के नबी नहीं पढ़ देते थे, हर दुआ के उस मौके से खास मुनासिबत होती थी। तो यहाँ बिस्तर पे गए तो कह रहे फव्वज़तु अम्री इलैक, अल्लाह मैंने अपने मामला तेरे हवाले कर दिए। क्यों पढ़ रही है दुआ सोते वक्त? कि भाई इंसान जो है ना, जब दिन भर मुख्तलिफ सरगर्मियों में, एक्टिविटीज में बिजी रहता है तो उसको बहुत सारी टेंशन वाली चीजें याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे पहुंचता है ना, दुनिया भर की फिक्रमंदियां उसको घेर लेती हैं, दुनिया भर का टेंशन आकर के उसको घेर लेता है। बेटे को तालीम दिलानी है, माँ बाप का इलाज कराना है, उनको हज पर भेजना है, घर बनवाना है, कारोबार का मसला है, कितने को कर्जा बाकी है, जिस्मानी परेशानियां हैं, ताल्लुकात में खराबियां हैं, दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारी टेंशन एक साथ आकर के आदमी को कब घेरती है? जब वो बिस्तर पे पहुंचता है। जब ईमान वाला बंदा कह देता है फव्वज़तु अम्री इलैक, अल्लाह ताला मैंने अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपने मामलात तेरे हवाले कर दिए, तब वो मुतमईन हो जाता है कि अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं टेंशन कब लूंगा? जब सोचूंगा मुझे करना है, पर जब मैं सोचूं मुझे नहीं करना है, करना किसको है? अल्लाह को है, तब टेंशन खत्म हो जाता है। वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारी की दुआ पढ़ते थे, वो अस्तखीरुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तक़दिरुका बिकुदरतिक, अल्लाह मैं तेरी कुदरत से कुदरत मांगता हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है पर तेरे अंदर है, तू देगा तो मेरे अंदर भी आ जाएगी, तो तेरी कुदरत से मैं कुदरत तलब करता हूं। इसलिए बड़ी प्यारी इबादत है तवक्कुल, और अल्लाह ताला ने कभी तवक्कुल करने वालों को फेल नहीं किया, हमेशा तवक्कुल का नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। हाँ, तवक्कुल का ये मतलब नहीं होता है, यानी दो चीजें तवक्कुल में समझनी जरूरी है, उसमें मैं बात खत्म करूंगा अपनी। पहली बात, तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता है कि अल्लाह पे बहुत भरोसा है तो कुछ मत करो, बैठे रहो। असबाब तर्क करना तवक्कुल नहीं है। जो मीन्स अल्लाह ताला ने कायनात में रखे हैं ना, वो आपको अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तवक्कुल का ये मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं करो, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, अल्लाह बहुत रज़्ज़ाक है वो रिस्क देगा, नहीं, आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल से निजात मिल जाएगी, स्ट्रगल तो करना है भाई। दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल अस्बाब बनाया है, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने मोजज़ात भी नबियों को दिखाने के लिए उनसे कुछ न कुछ करवाया है। हजरत मूसा से अल्लाह ताला चाहता था, जब फिरौन मुकाबला कर रहा था, पीछे था हजरत मूसा के, बगैर हजरत मूसा की लाठी मारी भी तो समंदर दो हिस्सों में बट सकता था ना, अल्लाह के लिए कुछ बईद था, वैसे ही समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता, पर अल्लाह ताला ने नहीं। दुनिया क्योंकि दारुल अस्बाब है तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अल्लाह ताला ने कहा अपना असा मारो, तुम अपनी कोशिश करो, फिर उस कोशिश में नतीजा पैदा करना अल्लाह के इख्तियार, तुमको करना पड़ेगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनके हिलाए बगैर भी तो खजूर गिर सकता था ना पेड़ से, पर अल्लाह ने क्या फरमाया? हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, थोड़ा सा तुम हिलाओ, तुम थोड़ा सा तना हिलाओ। हुज़्ज़ी हज़्ज़ा यहुज़्ज़ु का मतलब होता है हल्का सा हिलाना, है ना। अरबी में अज़्ज़ा यहुज़्ज़ु का मतलब होता है झिंझोड़ देना, और हज़्ज़ा मतलब होता है हल्के से हिलाना। हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, तुमको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। बगैर हिलाए भी गिर सकता था कि नहीं गिर सकता था? नहीं, लेकिन तुमको अपनी मेहनत करनी है। दुनिया क्योंकि दारुल अस्बाब है तो तुमको सबब इख्तियार करना पड़े, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, लो कुंतुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा युरज़क़ुत तय्र। अगर तुम अल्लाह पे वैसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुमको वैसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है। तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। परिंदे अपने कल का खाना घोंसले में नहीं रखते, वो सुबह खाली पेट निकलते, और दुनिया भर में हजारों लाखों करोड़ों परिंदे जब वापस अपने घोंसले में लेटते हैं उनका पेट भरा हुआ होता है, पर निकलते ही घोंसले से, बैठे नहीं रहते घोंसले में। तवक्कुल का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी बात, तवक्कुल का ये मतलब नहीं होता है कि तवक्कुल कोई रिमोट कंट्रोल है, इधर आपने तवक्कुल किया उधर मसला हल हो गया। भाई तवक्कुल आप अल्लाह की जात पर करिए, और तवक्कुल का तकाजा यह है कि नतीजे को भी अल्लाह पे छोड़ दीजिए, कि अल्लाह जब चाहेगा तब नतीजा निकलेगा। अल्लाह आपकी दुआ आपके हिसाब से नहीं सुनेगा, अल्लाह ताला आपकी दुआ अपने हिसाब से कबूल करता है। और अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला को पता है कौन सी दुआ कब कबूल करनी है कि नहीं करनी है, कितनी करनी है, वो अल्लाह को पता है। तो बाज लोग दुआ का मतलब समझते हैं अल्लाह के जिम्मे काम लगा देना, कि अल्लाह के जिम्मे काम लगा दो, अल्लाह करके दे दे। नहीं भाई, क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़द्रा, अल्लाह ने हर चीज का एक कद्र मुतय्यन की है। कद्र का मतलब होता है कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है कि नहीं देना है, ये अल्लाह तय करेगा। आप भरोसा करो, लेकिन भरोसे का ये मतलब मत समझो कि अभी भरोसा किया तो कल काम पूरा हो जाना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह पे भरोसा करने वाला कौन होगा? कब जवानी में दुआ मांगी होगी ना, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद दे, कब कबूल हुई दुआ? तकरीबन 70-80 साल के हो गए, बुढ़ापे में जाके कबूल हुई। खुद उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल जैसी औलाद नवाजी। जवानी में की गई दुआ बुढ़ापे में जाकर के कबूल हुई, और वो भी किसकी? जो अल्लाह ताला का सबसे चहेता बंदा है। अल्लाह के नबी के बाद दुनिया में सबसे महबूब शख्सियत हजरत इब्राहिम की है। हजरत हाजर को देखें, क्या तवक्कुल अल्लाह की जात पर। हजरत हाजर, हजरत इब्राहिम तो चलो नबी हैं, हजरत हाजर तो एक आम सी औरत थी, एक मुशरिक घराने में, बुतपरस्त घराने में पैदा हुई थी। कुछ दिनों तक अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम की सोहबत में और तरबियत में रहने का नतीजा देखिए कितना आला है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल को, हजरत हाजर को उस तपते हुए सहरा में छोड़ करके जा रहे हैं, जिस रेगिस्तान में खाने के लिए खाना तो दूर, पीने के लिए पानी भी नहीं है, सर्वाइवल का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, एक पेड़ तक नहीं है जिसकी छांव में आराम कर सकें, छोड़ करके जा रहे हैं। पीछे पीछे हाजर चल रही हैं। सिर्फ एक सवाल किया, अल्लाहु अमरा कभी हादा, कि मेरे शौहरे नामदार, ये जो आप बेआबो गया वादी में छोड़ करके जा रहे हैं, जहां एक तिनका तक नहीं उगता है, क्या यहां छोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है आपको? आप अल्लाह के हुक्म से छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहा हूं। उसके बाद डायरेक्ट क्या कहा हजरत हाजर ने, इज़न ला युज़य्युना, फिर तो अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। हालांकि सामने रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे सरवाइव करेंगे। एक अकेली औरत एक बच्चे के साथ कैसे सरवाइव करेगी, कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर गुंजाइश देख करके आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तो आपका भरोसा फिर तो असबाब पर है। अगर आप असबाब देख करके, आप हालात और सरकमटेंसेस देख करके अल्लाह पे भरोसा करते हैं, तब तो आप अल्लाह पे भरोसा नहीं करते, आप हालात पे भरोसा करते हैं। भरोसा करने का तकाजा ये कि हालात मुआफिक हो या मुखालिफ हो, बंदा हालात से उसको फर्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह की जात पर बंदे का भरोसा होता है तो वो हालात नहीं देखता। हालात तो बिल्कुल बरअक्स है, हालात तो ये है कि जिंदगी यहाँ पे नहीं कट सकती है, पर क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया तो भरोसा इतना है कि अल्लाह जाए नहीं करेगा। अच्छा, इतना भरोसा होने के बावजूद बच्चे को जब प्यास लगी तो क्या किया उन्होंने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, दुआ करती रही कि अल्लाह पानी नाजिल कर दे? नहीं ना, स्ट्रगल किया उन्होंने। स्ट्रगल के बगैर कामयाबी, दुनिया का एक उसूल है, अल्लाह ने बता दिया है कि कामयाबी का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? स्ट्रगल। बगैर स्ट्रगल के कामयाबी नहीं मिलती।
जो मेरे नौजवान भाई जवानी की उम्र से गुजर रहे हैं ना, वो ये सोच लें, हमारे नौजवानों में बहुत बड़ा मसला ये नहीं कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, शॉर्टकट। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हम सोचते हैं रात में बैठे रहे, ड्रीम 11 पे टीम बना के करोड़पति हो जाए, नहीं, कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट रास्ता नहीं है। स्ट्रगल तो आपको करनी। क्या हजरत हाजर ने स्ट्रगल किया? क्या अल्लाह ताला चाहता तो दुआ करते ही पानी नहीं नाजिल कर सकता था? जमीन से पानी नहीं निकाल सकता था अल्लाह? पर अल्लाह ताला कभी कभी हमारे भरोसे को आजमाता है। अल्लाह ने आजमाया, चक्कर लगवाए, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, दौड़ाया अल्लाह ताला ने। फिर जहां से पानी निकलना था वहां से पानी निकला, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने क्या किया? चक्कर लगवाया। कभी कभी अल्लाह ताला भी हमसे ऐसे ही चक्कर लगवा रहा होता है। हम सोचते हैं दुआ करने कबूल क्यों नहीं हो रही, दुआ करने कबूल क्यों नहीं हो रही। अल्लाह हमारे तवक्कुल का इम्तिहान ले रहा होता है। फिर अल्लाह को जब देना होता है अल्लाह देता है। कभी कभी हम सोच रहे मिल क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा होता है कि अल्लाह ताला को कुछ बड़ा देना है, हम कुछ छोटा चाह रहे होते हैं। हमारा मुतालबा, हमारी दुआ, हमारा तकाजा बहुत छोटा होता है। अल्लाह बाज मर्तबा देर से देता है क्योंकि अल्लाह को कुछ बड़ा देना होता है। तो हजरत हाजर को अल्लाह ने देर से दिया, पर दिया भी तो क्या दिया भाई? हाँ, वो उन्होंने सोचा होगा हजरत हाजर ने कभी? वो तो ये सोच रही थी ना कि भाई बच्चे को प्यास लगी है, कोई एक मशकीजा पानी मिल जाए, यही उनकी कुल चाहत थी। अल्लाह ताला ने बगैर किसी उम्मीद के सीधा जमीन से पानी निकाल दिया, जमजम जारी कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं हो, अल्लाह ताला ने इतना दे दिया। वो तो सोच रही थी एक दो वक्त के लिए बच्चे की प्यास बुझ जाए, अल्लाह ने इतना दे दिया कि आज तक दुनिया उससे सैराब हो रही। देर से मिला पर दिया अल्लाह ताला ने तो कितना बड़ा दे दिया। ना सिर्फ पानी दिया बल्कि उनके उस स्ट्रगल को दुनिया में आने वाले इंसानों के लिए सुन्नत बना दिया कि दुनिया में किसी आदमी का हज उम्र अल्लाह क्या कबूल नहीं होता है जब तक कि उस खातून के नक्शे कदम की पैरवी करके सफा से मरवा के दरमियान सही ना कर ले। नबियों तक को हुक्म दिया गया कि इस औरत के नक्शे कदम पे चल करके उसके उस स्ट्रगल की याद ताजा करो। इंसान का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चे ही मांगा था, अल्लाह ताला ने एक नहीं दो दे दिए और नबी बना दिया और नबियों का सिलसिला जारी कर दिया उनकी उम्मत में। कभी कभी हम छोटा चाह रहे होते, अल्लाह हमको बड़ा देना चाह रहा होता, इसलिए लेट से देता है अल्लाह ताला, देर से देता है लेकिन बड़ा देता है, हमको नहीं पता होता। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह हमको हमारे हिसाब से नहीं देता है, अपने हिसाब से देता है। हमारा इल्म नाकिस है, अल्लाह का इल्म कामिल है, तो अल्लाह जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह हमको हमारे हिसाब से नहीं देता है, अपने हिसाब से अल्लाह ताला देता है। तो ये तवक्कुल है, अल्लाह पे भरोसा करना, चीज़ों को अल्लाह ताला के हवाले कर देना। और जब बंदा ये तवक्कुल सीख लेता है तो ज़िंदगी उसकी खुशी से भर जाती है, इत्मीनान से भर जाती है। ईमान वाला बंदा ना फ्यूचर का टेंशन लेता है ना उसको पास्ट का गम होता है। जो हो चुका, क्योंकि उसका तकदीर पे ईमान है तो उसको पता है कि जो हो गया उसको मैं तब्दील नहीं कर सकता था, और जो होने वाला है वो मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया है। काफिर का मसला होता है जो हो चुका होता है उसको गम रहता है, काश ऐसा नहीं हुआ होता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता है ना। काफिर ये सोचता है, भाई एक मोमिन बंदा है एक काफिर, मोमिन बंदे के बच्चे की मौत हो गई, काफिर के बच्चे की मौत हो गई, गम तो दोनों को होगा। पर ईमान वाले बंदे के पास बहुत बड़ा हथियार क्या है कि अल्लाह की तकदीर पे ईमान, कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा था ये होना था, तो वो तकदीर पर ईमान और अल्लाह के साथ हुस्ने जन कि जो भी हुआ है इंशाअल्लाह ताला यही मेरे हक में बेहतर था, वो मुतमईन हो जाता है, अल्लाह के फैसले से राजी रहता है। काफिर क्या सोचता है, काफिर की बच्ची की मौत सोचता है, इस हॉस्पिटल की जगह अगर उस हॉस्पिटल में ले जाता तो मेरा बच्चा बच जाता, इस डॉक्टर के बजाय उस डॉक्टर को दिखा देता तो मेरा बच्चा बच जाता, अगर इस दवा के बजाय वो दवा देता तो मेरा बच्चा बच जाता। वो जितना अपनी मुसीबत पे अगर लगाता जाता है ना, उसकी मुसीबत मल्टीप्लाई होती चली जाती है। ईमान वाला बंदा अगर नहीं लगाता, उसको पता है मैं ये भी करता वो भी करता वो भी करता वो भी करता, मेरे बच्चे की तकदीर में मौत उसके पैदा होने से पहले लिख दी गई थी, मैं उसको टाल नहीं सकता था, और अल्लाह ने अगर लिखी है तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो मेरे हक में बेहतर फैसला करने वाले, तो मुतमईन होकर के रहता है। तो ना ईमान वाला बंदा
माजी का गम लेता है, ना मुस्तकबिल का टेंशन लेता है। इसीलिए ईमान बंदे को बहुत काम, बहुत मुतमईन, बहुत खुश रखता है। वो हर हाल में अल्लाह के हुक्म के साथ, हर हाल में राजी बरजा हो तो मजा देख, दुनिया ही में रहते हुए जन्नत की फिजा देख। जब बंदा हर हाल में राजी रहता है ना, दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाती है। इमाम इब्ने तैमिया ने कहा दुनिया में एक जन्नत है, जो इसमें नहीं दाखिल होगा वो क़यामत वाली जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। और ये जन्नत यही है, अल्लाह के फैसलों से राजी रहना, अल्लाह की हुक्मतों से मुतमईन रहना। जो इस जन्नत में नहीं जाएगा ना, उसको वो वाली जन्नत भी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हमको दुनिया की भी जन्नत दे दे और आखिरत की भी जन्नत दे दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।